एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है वरदान गर्ग और कंटिन्यू करते हैं अपनी स्टडी को ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो गाइस, इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं, एक और बिल्ट इन फंक्शन ले आया हूं मैं आप लोग के लिए, विच इज सम। तो यार सम निकाल सकते हैं हम लिस्ट में से। लिस्ट में अलग अलग एलिमेंट्स हैं और एलिमेंट्स का सम निकाल सकते हो यार आप अपना। ठीक है, तो यार ये आपकी लास्ट वीडियो हो गई बिल्ट इन फंक्शन के ऊपर। ठीक है, काफी सारे बिल्ट इन फंक्शन हम कवर कर चुके हैं इससे पहले। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे, वो वीडियोस देख के आइए, आपको बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शन, बहुत सारे टूल्स का पता चलेगा जो आप यूज कर सकते हैं पाइथन में, जो डेफिनेटली आपकी कोडिंग पार्ट बहुत आसान बना देंगे। इवन इससे पहले, मतलब बिल्ट इन फंक्शन सारे कराने से पहले मैंने डिफरेंस भी समझा रखा है बिल्ट इन फंक्शन और लिस्ट मेथड्स में। वो नहीं देखा है तो वो भी देखो, उससे आपको डिफरेंस समझ में आएगा। क्योंकि अब इसके बाद जो नया हम स्टार्ट करने वाले हैं वो लिस्ट मेथड्स ही आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो वो वीडियो नहीं देखिए तो डिफरेंस समझने के लिए वो वीडियो देखिए। और अगर आपको लिस्ट में ही दिक्कत है तो यार इससे पहले पूरी लिस्ट की बेसिक्स करा रखे हैं मैंने, कि लिस्ट क्या होती है, एक्सेस कैसे करते हैं एलिमेंट्स को, कॉपी कैसे करते हैं लिस्ट को। ठीक है, फिर किसी भी एक लिस्ट को कंपेयर कैसे करते हैं, ऑपरेशंस देख रखे हमने, कंकैटिनेशन, रेप्लिकेशन, स्लाइसिंग वगैरह। गाइस वो वीडियोस नहीं देखिए तो वो देखो यार, आपको क्लियर हो जाएगी लिस्ट पूरी तरीके से, राइट? क्योंकि फिलहाल हमारा क्लास 11th का कंप्यूटर साइंस का एनसीईआरटी का 9th चैप्टर चल रहा है, विच इज लिस्ट, जिसमें हमें लिस्ट के बारे में डिटेल में पढ़ना है। वो डिटेल में पढ़ो भाई, आपकी प्रोग्रामिंग बहुत इजी हो जाएगी जब, राइट? चलो तो अब फटाफट आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि यार सम में हमारे पास क्या है, बिल्ट इन फंक्शन सम क्या लाया है हमारे लिए। ठीक है, सो सम ऑफ नंबर्स इन द लिस्ट इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर। तो यार बिल्कुल सही बात है कि बहुत जगह आपको जरूरत पड़ेगी कि आपकी लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स लिखे होंगे, इस तरीके से बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे और इन एलिमेंट्स का आपको सम करना होगा। ठीक है, बहुत बार जरूरत पड़ती है इस चीज की कि लिस्ट में एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, उन एलिमेंट्स का सम करना है आपको। ठीक है, पर वो करना कैसे है वो देखते हैं। ठीक है, सो पाइथन प्रोवाइड एन इनबिल्ट फंक्शन सम व्हिच सम्स अप द नंबर्स इन द लास्ट। ठीक है, तो पाइथन में टेंशन नहीं लेनी, बाकी में लेनी है, पाइथन में लेनी नहीं, बिकॉज पाइथन में हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन है जिसे हम कहते हैं सम। ठीक है, जो हमें क्या कर देगा, लिस्ट के सारे नंबर्स को ऐड अप करके दे देगा। ठीक है, तो काफी आसान हो जाएगा आपका यार, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, सो द सम फंक्शन एड्स द आइटम्स ऑफ एन इटरेबल एंड रिटर्न्स द सम। ठीक है, तो सम फंक्शन क्या करता है भाई, सम फंक्शन ऐड करता है आइटम्स ऑफ एन इटरेबल, एक पर्टिकुलर इटरेबल से हर आइटम को लेके ऐड करता है और रिटर्न कर देता है सम। मतलब सपोज आपके पास एक ये लिस्ट है, लिस्ट में ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, तो हर इंडिविजुअल एलिमेंट्स को ऐड करेगा, सम करके आपको ये रिटर्न कर देगा। इससे ज्यादा और क्या चाहिए आपको, है ना? दैट्स ऑल, यही चीज तो चाहिए अपने को। ठीक है, तो ये बिल्कुल कर सकता है आपका क्या, सम फंक्शन। ठीक है, The sum function takes two arguments. अच्छा, दो तरीके के आर्गुमेंट से लेता है, that is iterable and start, and adds start and items of the given iterable from left to right. अब देखो यार, दो तरीके से आप इसको वैसे पास कर सकते हो, आगे हम इसका सिंटेक्स भी देखेंगे, बट सीन ये है कि सम जो है दो आर्ग्यूमेंट्स लेता है। एक लेता है इटरेबल, कोई भी इटरेबल आप इसमें पास कर सकते हो। ठीक है, दूसरा ये लेता है एक ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट विच इज स्टार्ट। ठीक है, तो सीन ये है गाइस कि आपका करने क्या वाला है, ये सम आपके स्टार्ट से शुरुआत करके, मतलब स्टार्ट में इटरेबल के हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट को ऐड करके इसमें सेव करने का काम करता है। मतलब ये प्लस इक्वल्स टू ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ठीक है, मतलब इसमें ऐड करेगा, मतलब एक तरीके से क्या हो गया, स्टार्ट इज इक्वल्स टू स्टार्ट प्लस इटरेबल के इंडिविजुअल आइटम्स। ठीक है, इटरेबल के इंडिविजुअल आइटम्स की बात कर रहे हैं हम, तो हर आइटम को लेफ्ट से राइट तक ऐड किया जाएगा और उसको सम में ऐड करके आप, स्टार्ट में ऐड करके आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। ठीक है, तो फाइनली आप इसको दो तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हो। अगर आपको सिर्फ इटरेबल का सम चाहिए, मतलब इटरेबल जो भी आइटम्स है उसका सम चाहिए, तो स्टार्ट पास ही मत करो, क्योंकि स्टार्ट की बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है। बट अगर आपको कुछ और नंबर में ऐड करना है उसको, तो स्टार्ट पास कर दो एज पर योर विश, राइट? बट टाइप एरर इज रेज्ड इन द केस व्हेन देयर इज एनीथिंग अदर देन नंबर्स इन द लिस्ट। बट अगर लिस्ट में अदर देन नंबर्स और कुछ है तो आपको टाइप एरर देखने को मिल जाएगा। मतलब नंबर्स में भी क्या है, नंबर्स में तो बहुत कुछ है, तो वो सब में काम करेगा। मतलब नंबर्स में हमारे पास बहुत सारी क्लासिफिकेशन है। पहले तो यार जीरो उठा लूं, ठीक है, जीरो उठा लूं, पॉजिटिव इंटीजर्स उठा लूं,
ठीक है, फिर नेगेटिव इंटीजर्स उठा लूं, ठीक है, और ये तीनों ही मिला के आपके इंटीजर्स बन जाते हैं, ठीक है, तो इन सब में अलाउड है। इसके बाद आप डेसिमल्स उठा लीजिए, आप चाहे तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर उठा, सही फ्लोटिंग कह रहा हूं, फ्रैक्शंस उठा लीजिए, फ्रैक्शंस उठा लीजिए, ये दोनों ही मिला के आपके फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स बनाते हैं। ठीक है, तो ये अलाउड है। इवन इसके अलावा आपका एक और एडिशनल पॉइंट अलाउड है, एक और एडिशनल पार्ट अलाउड है, विच इज कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स को भी जैसे ऐड करते हो ना, रियल को रियल से, इमेजिनरी को इमेजिनरी से, तो वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का भी एडिशन अलाउड है, मतलब सारे नंबर्स अलाउड है, सारे नंबर्स अलाउड है। बट आपका लिस्ट के अंदर लिस्ट अलाउड नहीं, लिस्ट के अंदर टपल अलाउड नहीं, लिस्ट के अंदर डिक्शनरी अलाउड नहीं, लिस्ट के अंदर सेट अलाउड नहीं, लिस्ट के अंदर आपके स्ट्रिंग्स अलाउड नहीं। सीन क्या है, दिक्कत क्या है? एक्चुअली में आप लिस्ट फिर भी ऐड कर सकते हो, बट दिक्कत पता है क्या होती है? दिक्कत बताता हूं क्या होती है। तो आपने यहां पे ट्रिबल पास करा, मतलब आपने कहा सम, और यहां पे आपने इटरेबल पास कर दिया लिस्ट। अब लिस्ट के अंदर है भाई स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, और यहां पे बाय डिफॉल्ट स्टार्ट होता है ना, जिसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट होती है 0। आपने पास नहीं करी तो 0 होती है, सॉरी, ठीक है, ये 0 होती है, राइट। तो होता क्या है कि आप एक इंटीजर वैल्यू 0 में ऐड करने की कोशिश कर रहे हो एक लिस्ट को, नॉट अलाउड। समझ में आया? नॉट अलाउड। बट अगर इसके अंदर अगर लिस्ट है, अगर इसके अंदर लिस्ट है और मैंने अगर यहां पे लिस्ट पास कर दिया, यहां पे अगर मैंने लिस्ट पास कर दिया तो बिल्कुल चल जाएगा, कंकैटिनेशन वाला काम हो जाएगा। मतलब आप एक तरीके से लिस्ट के इंडिविजुअल एलिमेंट्स को, ये इंडिविजुअल एलिमेंट्स है ना, ये लिस्ट के इंडिविजुअल एलिमेंट्स को आप ऐड कर रहे हो, तो लिस्ट में हम प्लस साइन लगा सकते हैं। कंकैटिनेशन सीखा है, नहीं देखा है अगर आपने वो वीडियो देखिए, कंकैटिनेशन मतलब प्लस साइन से आप लिस्ट को ऐड कर सकते हो, मतलब क्लब कर सकते हो, ऐड नहीं क्लब कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्लब कर दिया लिस्ट को, तो आपका क्या होगा, ये सारे एलिमेंट्स क्लब हो जाएंगे और ये वाला जो स्टार्टिंग में है ये स्टार्ट में आके लग जाएगा इस तरीके से। तो ये पॉसिबल है, तो ये एक्सप्लोर आप कर सकते हो चाहो तो। समझ में आया? बट यही चीज अगर आप सेट में करोगे तो सेट में दिक्कत आएगी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट 0 होगा। मैं इसको चेंज करके आपको दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि वो हम आगे सेट और डिक्शनरी के लिए बचा के रखेंगे, ठीक है, या टपल के लिए बचा के रखेंगे, टपल भी यहाँ नहीं देखेंगे। पर स्ट्रिंग में क्या होगा, अब देखो क्या होगा सीन, कि अगर आपने यहाँ पे क्या किया, स्ट्रिंग पास कर दिया और इसके अंदर स्ट्रिंग थे, ठीक है, इसके अंदर इंडिविजुअल स्ट्रिंग्स थी, है ना। अब स्ट्रिंग्स को जब आपको ऐड करना है तो ये क्या कह देगा, ये आपसे कह देगा कि इन स्ट्रिंग्स को अगर आपको इससे ऐड करना है तो आप जॉइन फंक्शन का यूज करिए, ठीक है, नहीं तो ये एरर आपको यहाँ पे थ्रो कर देगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है, जो अभी आपको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा, चिंता मत करिए आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट इसका सिंटेक्स देख लेते हैं कि अबव बिल्ट इन फंक्शन का सिंटेक्स क्या है। तो बहुत सिंपल सा है, सम देना है, सम नाम देना है, ठीक है, फिर ये 2 आर्ग्यूमेंट्स एक्सपेक्ट करता है, एक इटरेबल, एटलीस्ट एक तो एक्सपेक्ट करता है ये इटरेबल, ठीक है, और दूसरा एक ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट है विच इज स्टार्ट, समझ में आया? तो 2 आर्ग्यूमेंट एक्सपेक्ट करता है ये। तो इटरेबल क्या है, कुछ नहीं है, इटरेबल है लिस्ट, टपल, डिक्शनरी एक्सेट्रा। क्योंकि ये बिल्ट इन फंक्शन है तो सिर्फ लिस्ट के लिए स्पेसिफिक नहीं है, आप टपल, डिक्शनरी सब कुछ पास कर सकते हो, है ना, सब इटरेबल्स पास कर सकते हो। बट हम देखने क्या वाले, हम अभी लिस्ट पढ़ रहे हैं तो लिस्ट देखने वाले अपन। सो दैट आइटम्स ऑफ द इटरेबल शुड बी नंबर्स। एक चीज और पॉइंट कि जो आइटम्स है इटरेबल्स में वो नंबर्स होने चाहिए, वही लिख दिया उन्होंने, ठीक है। स्टार्ट ऑप्शनल होता है, दिस वैल्यू इज एडेड टू द सम ऑफ आइटम्स ऑफ द इटरेबल, द डिफॉल्ट वैल्यू स्टार्ट इज 0। तो ये जो नंबर है ये ऐड हो जाता है इंडिविजुअल एलिमेंट्स में। डिफॉल्ट वैल्यू इसकी क्या होती है वो देखिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। डिफॉल्ट वैल्यू इज 0 इफ ओमिटेड, अगर आपने नहीं मेंशन किया तो वो डिफॉल्ट वैल्यू 0 ले लेगी। साथ में टाइप एरर इज रेज्ड व्हेन नो आर्गुमेंट इज पास्ड बिकॉज इट एक्सपेक्ट्स एटलीस्ट 1 पोजिशनल आर्गुमेंट, ठीक है। तो टाइप एरर रेज हो जाएगा अगर आपने इसको एक भी आर्गुमेंट नहीं दिया, क्योंकि ये एटलीस्ट एक आर्गुमेंट इटरेबल एक्सपेक्ट करता है, दूसरा ऑप्शनल है, पर इटरेबल एक आर्गुमेंट तो एक्सपेक्ट करता है, बेचारों को एक आर्गुमेंट तो दे दो, राइट। नहीं दिया तो एरर मिल जाएगा, ये भी दिखाऊंगा प्रैक्टिकली, चिंता मत करिए, राइट। तो आई होप यहां तक आपको इसी समझ में आ गई होगी कि क्या क्या हमारे पास है, ठीक है। तो ये तो यार हमारा थ्योरेटिकल डिस्कशन है, प्रैक्टिकली दिखाऊंगा पूरा कहानी पूरी।
तो आओ चलो मेरे साथ मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाता हूं आपको कि अगर आपने पास नहीं किया तो क्या होगा। ठीक है, बाकी दोनों अलग पॉसिबिलिटीज है ना, स्टार्ट के साथ या बिना स्टार्ट के ट्रेबल से पास कर दिया तो क्या होगा। साथ में आपको फिर दिखाऊंगा अलग अलग टाइप की लिस्ट में, मतलब मैं इंटीजर्स लेके नेगेटिव पॉजिटिव जीरो वाले नंबर्स, ठीक है, फिर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, फिर लिस्ट के अंदर लिस्ट के अंदर स्ट्रिंग, लिस्ट के अंदर डिक्शनरी, सब दिखाऊंगा आपको। तो चलिए मेरे साथ मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये प्रैक्टिकल पूरी जर्नी देखने के लिए। ठीक है, चलो ओके गाइस, सो अब आ गए अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखने वाले हैं सम फंक्शन को डिटेल में। तो बिल्ट इन फंक्शन सम देखने वाले हैं। चलो तो एक नया फोल्डर बना लूंगा और यहाँ डाल दूंगा सम, पैरेंथेसिस लगाऊंगा और यहाँ लिख दूंगा फंक्शन। राइट, तो ये हमारा हो गया सम फंक्शन। इस फंक्शन के अंदर क्या करेंगे, हम राइट क्लिक करके ओपन विद कोड करके VS कोड इस फोल्डर के अंदर ओपन कर लेंगे, ये गेट स्टार्ट वाला बंद कर देंगे और इसमें क्या करेंगे, नई फाइल बना लेंगे विच इज python_file.py है, पाइथन फाइल बना ली मैंने इसमें। राइट, इसको जूम करेंगे और यहाँ पे हम देखने वाले हैं सम फंक्शन को डिटेल। ठीक है, बढ़िया है। तो पहले तो ये शुरुआत कर लेते हैं देख के कि अगर हम सम फंक्शन में कुछ भी पास ना करें तो क्या होता है। मतलब एज इट इज अगर मैंने सम फंक्शन लिख दिया, बिल्ट इन फंक्शन है तो कुछ मुझे इंपोर्ट वगैरह करने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, और अगर मैंने एज इट इज इसको पास कर दिया, कुछ भी नहीं पास किया, मतलब एज इट इज सम छोड़ दिया यहाँ पे, तो क्या होगा देखना, क्या कुछ एरर मिलेगा या चल जाएगा। तो भाई एरर मिल जाएगा आपको, और एरर देखिए क्या है, एरर है आपका टाइप एरर। राइट, क्या है एरर, एरर आपका है टाइप एरर। तो फर्स्ट लाइन में सम में ही आपका एरर आ गया है, क्या, टाइप एरर विच इज सम टेक्स एटलीस्ट वन पोजिशनल आर्ग्यूमेंट जीरो गिवन। ये कम से कम एक पोजिशनल आर्ग्यूमेंट लेता है, आपने क्या किया, इसको जीरो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट दिया है। राइट, तो आपको क्या मिल गया, एरर मिल गया। अब यहाँ लिखा हुआ है एटलीस्ट वन, नॉट एग्जैक्टली वन, एटलीस्ट वन। तो क्या लेता है ये, दो आर्ग्यूमेंट लेता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बता भी रखा है भी, है ना, दो आर्ग्यूमेंट लेता है, किस किस फॉर्म में, एक तो ये लेता है आपका एक इटरेबल और फिर स्टार्ट। ठीक है, तो दोनों अपन वर्जन देखने वाले हैं। ठीक है, सो टू फॉर्म्स लिख सकता हूं मैं, है ना, टू फॉर्म्स, क्योंकि एक उसमें से ऑप्शन है ना। राइट, ठीक है, सो टू फॉर्म्स, सो वी विल बी सीइंग टू फॉर्म्स। सो लेट्स सी, अच्छा ये फॉर्म शेयर क्योंकि कर लिया था तो ऐसे से इंपोर्ट हो गया वो ऑटोमेटिकली। चलिए, तो टू फॉर्म्स हम क्या देखने वाले हैं, एक होता है आपका सम, है ना, और ये क्या लेता है, ये लेता है आपका इटरेबल विच इज कंपलसरी, है ना, जैसे हमने देखा कि एटलीस्ट वन पोजिशनल आर्ग्यूमेंट लेता है, तो एक लेता है इटरेबल विच इज कंपलसरी, है ना, ये कंपलसरी, इटरेबल कंपलसरी। एक दूसरा इसका फॉर्म क्या होता है, दूसरा होता है सम। ठीक है, क्योंकि वहाँ लिखा है एटलीस्ट वन, एटमोस्ट ये दो ले सकता है, जिसमें आप इसमें इटरेबल पास कर सकते हो विच इज कंपलसरी, है ना, इटरेबल कंपलसरी है। साथ में आप इसको क्या पास कर सकते हो, साथ में एक ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट विच इज स्टार्ट, आप इसको पास कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हो। तो ये दो फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं, तो ये दोनों फॉर्म्स हम अलग अलग टाइप की लिस्ट के लिए देखने वाले हैं। राइट, क्या देखने वाले हैं अपन, अलग अलग टाइप की लिस्ट के लिए देखने वाले हैं इसको। तो इन टू फॉर्म्स को हम अलग अलग टाइप की लिस्ट के लिए देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं फटाफट। तो अलग अलग लिस्ट बनाएंगे और इसमें देखने वाले। तो एक लिस्ट बनाऊंगा मैं, है ना, LS करके एक लिस्ट बनाऊंगा, ये LST बनाता हूँ लिस्ट, है ना, LST लिस्ट हो गई। और सबसे पहले तो एक नॉर्मल सी लिस्ट बनाएंगे नंबर्स की 1 to 10। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यूजुअली अगर आपको सम करना, मतलब सम क्या करता है, इंडिविजुअल हर एलिमेंट को, एक किसी भी इटरेबल के सारे एलिमेंट्स को ऐड करके आपको प्रोवाइड कर देगा। राइट, तो अगर वो सारे एलिमेंट्स को ऐड करके आपको प्रोवाइड कर रहा है देन डेफिनेटली वो क्या चाहता है कि उसमें नंबर्स हो। ठीक है, पर नंबर्स के अलावा आप और कुछ दोगे तो क्या होगा वो भी हम आगे देखेंगे, बट फिलहाल हम सिर्फ नंबर दे रहे हैं। ठीक है, इटरेबल के अंदर नंबर दे रहे हैं। तो लिस्ट हमारे इटरेबल में आप सब पास कर सकते हो उसमें, क्योंकि एक बिल्ट इन फंक्शन है, आप इसमें सेट, टपल, डिक्शनरी सब कुछ पास कर सकते हो। ठीक है, आप इसमें सब कुछ पास कर सकते हो। बट हम अभी क्या देख रहे हैं, क्योंकि हमारे अभी हम लिस्ट पढ़ रहे हैं, तो हम सिर्फ लिस्ट में देख रहे हैं कि लिस्ट के एलिमेंट्स क्या है। ठीक है, तो लिस्ट के अंदर फिलहाल मैंने नंबर्स पास किए और 1 to 10 नंबर्स पास कर दिए, और एज इट इज हम इसका सम देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसका करेंगे क्या, सीधे सीधे प्रिंट करेंगे, या तो आप एक नए वेरिएबल में लिख लो या सीधे सीधे प्रिंट कर लो, ऑल इज फाइन। ठीक है, तो सीधे सीधे मैं प्रिंट कर लेता हूँ फिलहाल, है ना। सम कॉल करूंगा, और सम किसको करूंगा मैं, सम मैं करूंगा लिस्ट एलिमेंट्स के। तो LST मैंने लिस्ट पास कर दी। तो ये जो लिस्ट है, ये लिस्ट मैंने पास कर दी यहाँ पे। अब इसके हर एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, ऐड ऑन हो जाएंगे, सम हो जाएंगे और फिर प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, साथ में मैं प्रिंट एक और करूंगा। ठीक है, चलो पहले तो ये करता हूँ, फिर आपको नेक्स्ट दिखाऊंगा। पहले तो ये सिंपल सा सम करके देख लेते हैं। ठीक है, पहले तो इसी के अलग अलग फॉर्म्स देख लेते हैं।
तो देखिए आपको पता है 1 से लेकर 10 तक क्या सम होता है, 55 होता है, एंड यू गॉट 55 ओनली। ठीक है, तो 1 से लेकर 10 का सम 55, यू गॉट 55। ठीक है, आप इवन इसी चीज़ को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो कि सीधे सीधे मतलब एक वेरिएबल रिप्रेजेंट कर लो सबसे पहले तो, है ना। तो सपोज मैं SUM करके कैपिटल सम बना लेता हूँ और इस वेरिएबल में मैं स्टोर कर दूंगा सम, मतलब एडिशन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। तो लिस्ट के एलिमेंट्स का सम मैं इसमें रिटर्न कर दूंगा, लिस्ट के एलिमेंट्स का सम मैं इसमें रिटर्न कर दूंगा, और रादर देन नाउ प्रिंटिंग द सम मैं क्या करूंगा, उस वेरिएबल को प्रिंट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये एक फॉर्म है, मतलब अलग अलग फॉर्म में जो आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, दैट इज व्हाट आई एम शोइंग यू। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस सम को सीधे सीधे प्रिंट भी कर सकते हो। लेट्स सी दिस, तो आपको क्या मिल गया, 55 मिल गया। समझ में आया, तो लिस्ट प्रिंट हो गई आपकी। तो ये होगा आपके भाई दो फॉर्म। ठीक है, मतलब आप या तो इसको मतलब एक पर्टिकुलर वेरिएबल में सेव करा लो या सीधे सीधे उसे प्रिंट करा लो, बोथ आर पॉसिबल, बोथ आर अवेलेबल एज वेल, राइट। साथ में आप इवन पूरी जो ऑब्जेक्ट है वो भी पास कर सकते हो। ठीक है, कैसे, अब वो भी आप चाहे तो एक वेरिएबल में स्टोर कराओ या सीधे सीधे प्रिंट करा लो, नॉट अ मैटर। ठीक है, तो वो हम देख चुके वैरायटी। अभी फिलहाल मैं सीधे प्रिंट कराता हूँ बिकॉज वन लाइन में वो ज़्यादा बेटर लगता है। तो सम कर लेते हैं, है ना, सम कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमें सिर्फ प्रिंट करके देखना है, हमें अभी उसको वेरिएबल का कुछ यूज़ नहीं करना है एक्स्ट्रा और एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए। क्वेश्चंस करेंगे तो वो भी करके दिखाऊंगा कभी, है ना, आगे जरूरत पड़ेगी हमें। बट अभी फिलहाल हमें एज इट इज प्रिंट करके सिर्फ देखना है कि आ रहा है नहीं आ रहा, तो हम यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं। अब मैं रादर देन वो लिस्ट पास करने के मैं पूरा ऑब्जेक्ट ही पास कर दूंगा। ठीक है, सॉरी मैं एंटर दबा दिया गलती से। 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। अब मैंने रादर देन ये लिस्ट के बजाय मैंने क्या किया, पूरा एलिमेंट ऑब्जेक्ट ही पास कर दिया, और इसको मैं अगर प्रिंट करूंगा तो देखो क्या आ रहा है, 55 आ रहा है। समझ में आया, तो आपका आंसर क्या हो गया, 55। क्लियर है। अब जैसे आप इसमें आप क्या कर रहे हो, आप एक लिस्ट पास करो, मतलब ये तो हमने एक फॉर्म देख लिया, फर्स्ट फॉर्म विच इज कि सम है, सम में आपने सीधे सीधे इटरेबल पास कर दिया और उस इटरेबल में जितने भी एलिमेंट्स है उस सबका सम आपको रिटर्न हो गया। तो इस तरीके से आपको पूरा हो गया। नाउ व्हाट वी आर सीइंग इज कि अगर मैं ऐसा करूं कि मैं एक सम फंक्शन में लिस्ट पास करूं और सिर्फ लिस्ट ही पास ना करूं, साथ में उसको मैं एक और आर्ग्यूमेंट पास करूं विच इज स्टार्ट। मतलब कि एक आर्गुमेंट स्टार्ट ले जाता है जिसमें होता क्या है, ऐसा नहीं है कि आपको कौन से इंडेक्स से स्टार्ट करना है ये आप स्पेसिफाई कर रहे हो। स्टार्ट उसमें ये कह रहे हैं कि बाय डिफॉल्ट अभी ये कहा जाता है कि 0 में आप हर एलिमेंट को ऐड करते चले जाइए। ठीक है, मतलब एक है सम जिसकी वैल्यू 0 है और उसमें आप हर एलिमेंट को ऐड करते जा रहे हैं और उसको अपडेट करते जा रहे हैं। मतलब आपका सिर्फ ये जो एलिमेंट्स है इसका सम ही रिटर्न होता है। व्हाट इफ अगर आप ये चाहते हो कि ये सम तो रिटर्न हो ही, साथ में ये एक्चुअली डायरेक्टली रिटर्न ना हो, इसमें कुछ एक पर्टिकुलर वैल्यू ऐड ऑन होकर रिटर्न हो, तो क्या कर सकते हो, तो आप एक नए फॉर्म का यूज कर सकते हो विच इज नोन एज स्टार्ट का यूज करना। तो मैं सीधे सीधे क्या करूंगा, मैं प्रिंट करने वाला हूं, और प्रिंट क्या करने वाला हूं, मैं LST को प्रिंट करने वाला हूं, है ना। अच्छा, LST एग्जिस्ट नहीं करता तो इससे वो शो नहीं हो रहा था क्योंकि मैंने मेरा ये फिलहाल कमेंटेड था। अब दिखा देगा ये, है ना, मैंने एल स्टार्ट दिखा दिया हुआ है इसको। चलो, तो LST मैंने इसको कॉल कर लिया, है ना, तो लिस्ट मैंने कॉल कर लिया, ये लिस्ट सम कर रहा हूं, बट मुझे पता है इसका सम 55 आता है, बट मुझे 55 नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि सारे एलिमेंट्स को सम करो और जो भी आंसर है उसको 100 में ऐड ऑन करके दो। तो मैं इसमें क्या पास कर सकता हूं, मैं इसमें 100 पास कर सकता हूं। अब या तो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट के तरीके से फॉर्म पास कर लो, मतलब सेकंड एलिमेंट 100 पास कर लो तो भी सेम आंसर आएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज यार, हमने सीधे से प्रिंट कर दिया, हमने सम तो लगाया नहीं, फंक्शन का नाम तो डाला ही नहीं भाई। ठीक है, अब डाल दिया मैंने सम, तो लिस्ट का मुझे सम चाहिए और 100 में ऐड करके चाहिए, तो मुझे इसका आंसर क्या मिलेगा, इसका मुझे आंसर मिल जाएगा 155। सी 155 मिल गया मुझे। अब एक तरीका तो ये क्या पोजिशनल आर्ग्यूमेंट दो, या फिर अगर आप चाहो तो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट के बजाय आप ऐसा भी कर सकते हो, आप नाम दे सकते हो। ठीक है, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हो, मतलब तो यहाँ पे सम करेंगे अपन, है ना, सम करेंगे, बट रादर देन में पहले लिस्ट पास करने के मैं पहले पास कर दूंगा क्या, पहले मैं पास कर दूंगा आपका सम जो है, या फिर आप सीधे सीधे इटरेबल ही पास करो, कोई चिंता वाली बात नहीं है, इटरेबल पास करो और फिर आप स्टार्ट स्पेसिफाई करके क्या कर सकते हो, आप 100 स्पेसिफाई कर सकते हो, वही सेम आंसर आएगा। ठीक है, अगेन यू विल गेट द सेम आंसर व्हिच इज 155। अब इससे फायदा क्या होता है, सब शफल कर सकते हो, बस ये फायदा होता है। तो यहाँ पे हमें 155 मिल गया।
ठीक है। तो ये भी एक फॉर्म है जिसमें आप ये कर सकते हो। मतलब सिंपल सी कहानी ये कि आपके पास दो फॉर्म्स है सम्स को शो करने की, और किसी भी फंक्शन को यूज करने के हमारे पास अगेन 3 फॉर्म्स होते हैं। या तो सीधे सीधे उसको प्रिंट कर लो, ठीक है, इफ यू वांट जस्ट कि आंसर क्या आ रहा है, उस मतलब वो रिटर्न क्या कर रहा है वो प्रिंट कराना है, तो आप सीधे सीधे प्रिंट कर लो। नहीं तो आप एक वेरिएबल में रिटर्न करा लो वैल्यू, और फिर उस वेरिएबल को प्रिंट करो, आप उसमें जो भी करना है वो करो, ठीक है। उसके बाद आप एक और ऑप्शन क्या, आप सीधे सीधे ऑब्जेक्ट पास कर सकते हो। मतलब उस लिस्ट में और आर्ग्यूमेंट पास करने की बात होती है तो सीधे सीधे आर्ग्यूमेंट पास कर दो या लिस्ट पास कर लो जो आपने करी थी अभी। तो सारे ऑप्शंस आपके पास, राइट। चलिए उसके बाद फिर हमने ये 2 ऑप्शंस देख लिए, तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी क्लियरली, ठीक है। पूरा पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा इस लिस्ट से रिलेटेड। अब हम देखने ये वाले हैं कि हमने ये सब देख लिया कि क्या मतलब आर्ग्यूमेंट क्या लेता है, तो बेसिक फॉर्म हमने देख लिया कि बेसिक लिस्ट में क्या क्या फॉर्म्स होते हैं। अब हम देखने वाले हैं कि यार अलग अलग लिस्ट के लिए ये कैसे बिहेव करता है, ठीक है। जैसे मैंने अगर ये कहा कि मैंने यही सब ऑपरेशंस परफॉर्म करने, बट मैं सारा ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं करूंगा। मैं सिर्फ क्या करूंगा, एक तो प्रिंट करूंगा सम को, क्योंकि मुझे वेरिएबल में पता है मैं ले सकता हूं, मुझे पता है कि मैं उसको ऑब्जेक्ट सीधे सीधे पास कर सकता हूं, मुझे पता है कि मैं चाहूं तो उसको कुछ भी आर्ग्यूमेंट पोजिशनल या फिर उसके तरीके से दे सकता हूं। बट मुझे ये देखना है कि क्या मैं उसमें स्टार्ट लगा पा रहा हूं या फिर मैं उसको सम भी कॉल कर पा रहा हूं नहीं कर पा रहा हूं। तो मैं ये 2 ऑपरेशंस का यूज करूंगा। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है, ये यहाँ पेस्ट करूंगा, और ये मुझे फंक्शन चाहिए तो ये कॉपी करूंगा और ये पेस्ट करूंगा, ठीक है। तो इन दोनों का हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसको अनकमेंट कर दूंगा, और हम क्या करने वाले हैं, अब अलग अलग लिस्ट बस बनाने वाले हैं। तो मैं क्या करूंगा, एक सबसे पहले एक लिस्ट क्रिएट कर लूंगा LST करके, और इस लिस्ट में पास कर दूंगा, इस लिस्ट में पास कर दूंगा एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स करेंगे -2, -1, 0, 1, 2, ठीक है। तो इस तरीके से -2 से लेके 2 तक आपके एलिमेंट्स हो गए लिस्ट वाले उसमें। मतलब ये एक ऑब्जेक्ट है -2 से लेके 2 तक, और इसको पॉइंट कौन कर रहा है, LST कर रहे हैं। अब LST से हम सम निकाल रहे हैं और फिर 100 में ऐड करके निकाल रहे हैं। तो ये बाद में निकालेंगे, पहले हम सिर्फ सम निकालते हैं। सो यू वेरी वेल नो कि -2 से 2 कट जाना चाहिए, -1 से 1 कट जाना चाहिए, 0 से 0 कट जाना चाहिए, आंसर आना चाहिए 0। पर देखते हैं क्या आंसर 0 आ रहा है। यस भाई, आंसर 0 आ रहा है। मतलब कि जो भी आप एलिमेंट्स लेते हो वो आपके इंटीजर्स हो सकते हैं, सिर्फ पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव भी, 0 भी, और वो बिल्कुल अपने साइन के साथ एक्चुअल जैसा होता है वैसे ही बिहेव करेंगे भी, ठीक है। तो वो आपने जैसे देखा। अब इवन आप अगर इसमें 100 ऐड ऑन करके देखना चाहते हो तो वो भी देख लो यार कि 100 ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल 100 में 0 ऐड करोगे तो 100 ही आएगा ना, तो 100 आपका एज इट इज रिटर्न भी हो गया। तो आप ये काम भी कर सकते हो। मतलब लिस्ट आपके, आप मिक्स इंटीजर्स पास कर सकते हो, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 सब पास कर सकते हो इसमें। समझ में आया। अब जैसे हमने ये फिलहाल लिस्ट देखी, अब इसी को कॉपी करूंगा, कमेंट आउट करूंगा। अब इसी में हम सारी पॉसिबिलिटीज देखने वाले हैं अलग अलग लिस्ट की, ठीक है। अब जैसे सपोज हमने यहाँ पे अभी फिलहाल इंटीजर्स उठाए, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। अब एक मैं उठाता हूँ डेसिमल वैल्यूज, मतलब 1.1, 2.2, 3.3। अब इस तरीके से सपोज फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स मैंने उठाए, तो देखते हैं क्या आंसर आएगा, है ना। विदाउट 100 देखते हैं पहले क्या आंसर आएगा। तो विदाउट 100 आपका 6.6 आ गया। अगर आप देखो तो देखो क्या है यहाँ पे, 1.1, 2.2, 3.3, तो 3, 4, 5, 6, तो 6 आ गया, और 3, 4, 5, 6, तो 6 आ गया, तो 6.6 एज इट इज आ गया। मतलब आपके फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स का जैसे होता है उसी तरीके से उसको यूज किया जा रहा है, ठीक है। बट बहुत बार क्या होगा कि अब ये तो क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल से टर्मिनेट हो जा रहे हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं, ठीक है, तो वो भी हम देखते हैं कि क्या सिचुएशन रहती है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई है ना, ये चीज़ क्लियर है कि इस तरीके से आप कर सकते हो। अच्छा, इसको कमेंट आउट करके ये और दिखाता हूँ जरा मैं आपको, ठीक है। तो इसका भी आंसर देखो क्या गया, 106.6 आ गया। मतलब 100 में 6.6 ऐड हो गया तो 106.6 आ गया। मतलब ये भी आपका परफेक्टली काम कर रहा है। अब इसी फ्लोटिंग पॉइंट में थोड़ी सी वैरायटी मैं आपको इस फॉर्म में दिखाता हूं, ठीक है, कि मैं अब इसके एलिमेंट्स को क्या करने वाला हूं, इसके एलिमेंट्स को बस चेंज करके मैं डालने वाला हूं सपोज 2/3, ठीक है, कॉमा 1.33, कॉमा 8/6, कॉमा 7 चलो 7 डाल लेते हैं, कॉमा 9/2, ठीक है। सो अब ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है, पर क्योंकि इसमें 3 आ रहा है तो ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है, ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है, राइट। तो देखते जरा कि इसका आंसर क्या आएगा, सम जब हम करेंगे। अच्छा, साथ में लिस्ट भी प्रिंट करा दो ताकि आपको दिख भी जाए कि वो टर्मिनेटिंग नहीं है, ठीक है। तो लिस्ट भी मैंने प्रिंट करा ली है और सम भी देख रहे हैं अपन। सॉरी, मैंने गलती से डीबग कर दिया, आई एम सो सॉरी। लेट मी क्लोज इट एंड लेट मी रन इट बैक अगेन। ओके, तो अगर आप देख पा रहे हो, देखो क्या आ रहा है, ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये आपका ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जैसे मैंने आपको बताया। बाकी आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं,
पर आपका सम क्या आ रहा है भाई, सम आपका 2 डेसिमल तक आ रहा है। समझ में आया, सम आपका क्या आ रहा है 2 डेसिमल तक। तो प्रिसिजन अगर आपको डालना है तो आपको एक्स्ट्रा जो है डेसिमल की फंक्शनैलिटीज यहाँ पे रन करनी पड़ेगी, इंपोर्ट करनी पड़ेगी एक्चुअली, है ना। डेसिमल की फंक्शनैलिटीज इंपोर्ट करनी पड़ेगी, मतलब मैथ फंक्शन का यूज करना पड़ेगा ताकि आप फंक्शन के सॉरी डेसिमल की प्रिसिजन आप सही कर सको, ठीक है। तो उसके लिए आपको वो चीज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। सो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि सम आप कर सकते हो। इवन इसके पास ऑप्शंस आपके पास ये भी होते हैं कि आप डेसिमल और फ्रैक्शन वाले फंक्शंस का यूज़ करके, जो बिल्ट इन फंक्शंस है, आप फ्रैक्शन की तरीके से डेसिमल की तरीके से भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो वो भी पॉसिबिलिटी है, तो आप बिल्कुल एक्सप्लोर कर सकते हो उसको। अच्छा, यहाँ पे ये और दिखाता हूँ कि अगर इसमें ऐड करना चाहे तो ऐड हो जाएगा 100, तो बिल्कुल हो जाएगा। 14.83 में 100 ऐड करोगे तो 114.83 आ जाएगा। समझ में आया। अच्छा, एक चीज़ और क्या आपको दिखेगा, 0.6 और ये 1.33 है, फिर क्या, ठीक है। तो इसको ज़रा हटा दो, है ना, इसको डिलीट मार देते हैं एंड लेट्स सी नाउ व्हाट विल हैपन, ठीक है। तो आपका क्या आ गया, अब आपका जो आंसर आ गया वो पूरा ही आ गया, ठीक है। मतलब पूरा किस सेंस में आ गया कि आपका जितने भी हैं उतने में आ गया। मतलब प्रिसिजन अगेन आपको सेट करना पड़ेगा, ठीक है, कि आपको कितना प्रिसिजन चाहिए, ठीक है। मतलब ये फर्क नहीं पड़ता कि आपको 2 डेसिमल का ही आउटपुट देगा, 3 डेसिमल का ही आउटपुट देगा या 1 डेसिमल का ही आउटपुट देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अपनी तरफ से ऐड ऑन कर देगा जितने भी वो वैल्यूज तक ऐड कर सकता है, बट आपको जितना भी प्रिसिजन चाहिए, आपको प्रिसिजन यहाँ पे सेट करना पड़ेगा कि मुझे इतने प्रिसिजन चाहिए, इतना राउंड ऑफ चाहिए, तो वो चीज़ आपको करनी पड़ेगी खुद से, ठीक है। पर ये हाँ, सम करके आपको प्रॉपरली ये दे देगा सब कुछ, राइट। तो आपको आई गो होप ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हम देखने वाले हैं आपका ओके नेक्स्ट हम देखने वाले हैं व्हाट इफ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के बजाय अगर मैं इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स पास कर दूं, विच मीन्स 2 + 3j पास कर दूं, विच मीन्स 3 + 4j पास कर दूं, विच मीन्स 1 - 1j पास कर दूं, देन व्हाट विल हैपन। क्या ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स ऐड हो पाएंगे, ठीक है। तो जरा देखते हैं भाई, ठीक है। अच्छा, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को प्रिंट करा दूंगा मैं, है ना, ताकि अब उसमें जो प्रिंटिंग वाला काम अपन कर रहे हैं वो भी दिख जाना प्रॉपर्ली, ठीक है। तो ये लिस्ट प्रिंट कर ली, फिर चलिए। तो यस, ये परफेक्टली काम करेगा और जिस तरीके से करता है उसी तरीके से करेगा। तो देखिए कैसे करेगा। तो ये आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, अगर आप इसमें देखो तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में क्या होता है, रियल पार्ट अलग से ऐड होता है, इमेजिनरी पार्ट अलग से ऐड होता है। तो अगर देखो तो 2 + 3 = 5 + 1 = 6, तो 6 आपका आ गया रियल पार्ट में, और इमेजिनरी में क्या आ गया, 3 + 4 = 7 - 1 = 6, तो 6 आ गया। मतलब प्रॉपर्ली जैसे आपका ऐड होता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, रियल को ऐड करोगे, इमेजिनरी को ऐड करोगे विद साइंस, और इवन आप चाहो तो इसमें ये चीज़ और ऐड कर सकते हो इफ़ यू वांट, कॉमा -1 + 2j, ठीक है। तो ये भी वही काम करेगा आपको परफेक्टली, ठीक है। तो 2 + 3 = 5 + 1 = 6 - 1 = 5 ओनली, तो 5 आंसर आ गया। 3 + 4 = 7 - 1 = 6 + 2 = 8, तो 8 आ गया। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी परफेक्टली आपका ये एडिशन काम करता है, जिस तरीके से करता था, जिस तरीके से आप ऐड करते हो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में रियल को और इमेजिनरी को, उस तरीके से यहाँ पर भी काम करता है, ठीक है। अच्छा, व्हाट इफ अगर मुझे एक बेस नंबर इसमें ऐड करना है तो क्या होगा, ठीक है। वो अब इंटरेस्टिंग पार्ट है, तो वो देखते हैं जरा क्या होगा, ठीक है। तो क्या बेस नंबर ऐड होगा, बिल्कुल हो जाएगा बेस नंबर ऐड, बट एक पॉइंट नोट करिएगा कि जो बेस नंबर आपने डाला है, ये बेस नंबर किस में ऐड हो गया है, आपका रियल पार्ट में ऐड हो गया। तो आपने एक्चुअली में जो नंबर दिया वो रियल पार्ट के फॉर्म में ही दिया, क्योंकि जे वाले को तो 0 माना जा रहा है ना, राइट। अगर आप ऐसा करते कि मैं इसमें कॉपी करके पेस्ट करूं और यहां लिख दूं +100j, ठीक है, देन सी व्हाट विल हैपन। तो आपका इमेजिनरी में भी ऐड हो गया, देखिए। तो आपका अभी ये 5 + 8j आंसर था, आपने सिर्फ 100 पास किया था तो रियल पार्ट में ऐड हुआ था 105। आपने 100 + 100j पास किया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनाया, तो प्रॉपर्ली रियल वाला रियल में और इमेजिनरी वाला इमेजिनरी में, तो 105 + 108j आ गया। मतलब कभी भी अगर आपको एक वैल्यू ऐड ऑन करनी है कॉम्प्लेक्स में, तो अगर आपने सिंगल वैल्यू पास कर दी तो वो रियल है ना, जैसे रियल होते हैं वैसे रियल नंबर है। आपको अगर कॉम्प्लेक्स में भी ऐड कराना है तो कॉम्प्लेक्स नंबर की तरीके से ऐड करना पड़ेगा, मतलब इमेजिनरी पार्ट भी पास करना पड़ेगा, जैसे हमने करा है। तो इमेजिनरी में अगर आपको ऐड करने हैं नंबर्स, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इमेजिनरी पार्ट भी पास करना पड़ेगा। समझ में आया। सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू, राइट। ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको कि किस तरीके से आप यहाँ पे ऐसे वैल्यूज पास कर सकते हो, राइट। नाउ व्हाट वी आर सीइंग इज, व्हाट वी आर ट्राइंग टू सी इज कि अगर हम इसमें कॉम्प्लेक्स की जगह, मतलब कॉम्प्लेक्स से समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इफ अगर मैं इसमें
लेट्स पिक दिस ओनली। ठीक है, व्हाट इफ अगर मैं ऐसा करूं कि अब मैं इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स पास करने के बजाय स्ट्रिंग्स पास कर दूं तो क्या होगा वो देखते हैं भाई, वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, हमने कहा है कि भाई नंबर्स चाहिए, नंबर्स तो हम पास करके देख चुके हैं। ठीक है, और इसको सिंगल में बनाता हूँ, है ना। मैं स्ट्रिंग पूरी लंबी स्ट्रिंग बनाऊंगा, मतलब अभी कैरेक्टर वाली स्ट्रिंग है तो मैं इसको ऐसे बना लूँ, MB एंड वरदान। ठीक है, तो ये वरदान गर्ग बन गया, ये MB बन गया। अब जरा लिस्ट प्रिंट कर लेते हैं और इसका सम भी प्रिंट कर लेते हैं, दोनों चीज़ें। ठीक है, तो देखते हैं। तो भाई लिस्ट तो प्रिंट हो गई आपकी, MB वरदान गर्ग, क्या सम प्रिंट हुआ? सम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अनसपोर्ट ऑपरेंट टाइप फॉर प्लस इंटीजर एंड स्ट्रिंग। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या कर दिया भाई, आपने इंटीजर और स्ट्रिंग को ऐड करने की कोशिश करो, विच इज नॉट पॉसिबल। अब आप पूछोगे सर यहाँ पे इंटीजर तो है ही नहीं, हमने लिस्ट ही तो पास करी, अब लिस्ट में तो सिर्फ स्ट्रिंग्स है, नंबर तो है ही नहीं, फिर क्या हुआ? तो भाई नंबर नहीं है, बट जो आप स्टार्ट वैल्यू देते हो ना, वो स्टार्ट वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या ली जाती है? जीरो ली जाती है। बाय डिफॉल्ट वो क्या ली जाती है? जीरो ली जाती है। तो जब आप जीरो पास कर रहे हो तो जीरो में आप लिस्ट को ऐड नहीं कर सकते, तो इस वजह से ऐड नहीं हो पा रहा है। समझ में आया? तो इंटीजर को आप लिस्ट के तरीके से ऐड करने की कोशिश करो तो उसमें आपको एरर देखने को मिल रहा है, शो हो रहा है। ठीक है, अच्छा व्हाट इफ अगर मैं ऐसा करूं, चलो 100 पास करूंगा तो एरर आएगा ही आएगा, आई नो दैट। ठीक है, क्योंकि नंबर को लिस्ट मतलब स्ट्रिंग्स में ऐड नहीं कर सकते। बट व्हाट इफ अगर मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग ऐड कर दूं, ठीक है, मतलब मैं इसमें सपोज इस तरीके से एक स्ट्रिंग ऐड कर दूं, तो क्या ये ऐड ऑन हो जाएगा? लेट्स सी। फिर से रन करते हैं। ठीक है, तो क्या अब ऐड ऑन हो जाएगा? नहीं भाई, अभी भी ऐड ऑन नहीं हो रहा। ओके, सॉरी आई थिंक आई शुड अनकमेंट इट। यस, राइट। ओके, नाउ लेट्स सी क्या ऐड ऑन हो जा रहा है? नहीं भाई, अब अभी भी ऐड ऑन नहीं हो रहा है। रीजन देखिएगा, बट अब अभी इंटीजर वाला नहीं है। सम फंक्शन कांट सम स्ट्रिंग्स यूज डॉट जॉइन सीक्वेंस। जो हमने डॉट जॉइन देखा होगा स्ट्रिंग्स में, तो ये सजेस्ट कर रहा है कि आप ये डॉट जॉइन सीक्वेंस का यूज करिए। मतलब आपको जिस भी फॉर्म में ऐड जॉइन करना है सीक्वेंस को, उस तरीके से आप जॉइन करिए, बट आप सम को स्ट्रिंग्स में सम नहीं कर सकते, मतलब आपको टाइप एरर देखने को मिल जाएगा। मतलब पॉइंट एक नोट करके क्या चलेगा कि भाई ऐसा नहीं है कि आप सम मतलब इंटीजर को स्ट्रिंग से ऐड नहीं कर सकते, इसी वजह से आप स्ट्रिंग पास नहीं कर पा रहे हो। दैट इज नॉट द केस। इवन अगर आप स्टार्ट को स्ट्रिंग बना दो, तब भी आप ऐड नहीं कर पा रहे हो। सीधे अभी आपके सामने मेरे दिखा रहा हूं मैं, सीधे राइट। तो ये आपका क्या आ गया? टाइप एरर आ गया। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो नॉट अलाउड। अच्छा, इस वाले में क्या एरर आया था वो भी प्रिंट हमने पेस्ट नहीं किया। ठीक है, तो वो भी पेस्ट कर देते हैं देख के। ठीक है, तो इसमें टाइप एरर अनसपोर्टेड ऑपरेंट टाइप वाला टाइप एरर आ रहा है। ठीक है, तो ये मैंने पेस्ट कर दिया, दिस इज डन। राइट, आई होप दिस इज क्लियर, समझ में आ गया आपको कि दिस इज नॉट सपोर्टेड, दिस इज अनसपोर्टेड ऑपरेंट टाइप। आप दो स्ट्रिंग्स को इंटीजर के साथ ऐड नहीं कर सकते, और इवन अगर आप स्ट्रिंग भी पास कर दो तब भी आप उसको ऐड नहीं कर सकते। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। राइट, चलिए तो नेक्स्ट हम नेक्स्ट टाइप के फंक्शन, नेक्स्ट टाइप की लिस्ट उठाते हैं। तो यहीं से कॉपी कर लेता हूं मैं यहाँ पे फिलहाल तो। ठीक है, और हम ये देखने वाले हैं कि व्हाट इफ अगर मैं इसमें पास कर दूं, क्या पास इसमें मैं कर दूं लिस्ट। ठीक है, तो लिस्ट के अंदर लिस्ट पास कर रहा हूं मैं, मतलब 1, 2, 3 एक लिस्ट है। ठीक है, 4, 5, 6 एक लिस्ट है, फिर 7, 8, 9, 10 एक लिस्ट है। तो लिस्ट के अंदर मैंने 3 लिस्ट पास कर दी, एंड वी आर सीइंग कि क्या मैं उसको सम या फिर मतलब लिस्ट रिटर्न करना चाहूँ तो लिस्ट रिटर्न कर सकता हूँ क्या, सम करके रिटर्न करना चाहूँ तो वो कर सकता हूँ क्या। सो लेट्स सी दैट। ओके, चलो, तो मैंने स्ट्रिंग को ऐड किया, बट मुझे एक दिक्कत क्या आ गई, फिर से वही कि इंटीजर्स को आप लिस्ट के साथ ऐड नहीं कर सकते। राइट, इंटीजर को आप लिस्ट के साथ ऐड नहीं कर सकते। तो यहीं कॉपी करके मैं इसको वहां पे डाल दूंगा। ठीक है, ताकि दोबारा ना चलाना पड़े हमें ये। राइट, चलो, तो लिस्ट के साथ भी अलाउड नहीं है। ठीक है, सो अनसपोर्टेड ऑपरेंट टाइप लिस्ट को आप
नंबर के साथ ऐड नहीं कर सकते, तो दिस इज नॉट अलाउड। व्हाट इफ अगर मैं इसमें नंबर की जगह लिस्ट ही पास कर दूं, फिर क्या? सपोज मैं इसमें कर दूं 1, 2, तो क्या होगा भाई? तो क्या ऐड हो जाएगा? लेट्स सी। अब ऐड हो गया भाई। सीक्वेंस में दिखा रहा था कि ज्वाइन करिए आप, बट अब ऐड हो गया। और कैसे ऐड हुआ देखिए। तो जो आपने पास किया था बाद में, है ना, मतलब क्या किया था आपने, जो आपने यहां पे पास किया था 1 2, इस 1 2 के बाद 1 2 3 आ गया, इसके बाद 4 5 6 आ गया, इसके बाद 7 8 9 10 आ गया। मतलब आपने कनकैटिनेट कर दिया। तो यार जब आप लिस्ट को ऐड करते हो, लिस्ट में एडिशन मतलब प्लस साइन लगाते हो, तो क्या होता है? कनकैटिनेट होता है। वही कनकैटिनेशन आपको यहां देखने को मिल रहा है और बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो आपने क्या किया? आपने 1 2 जो आपने पहले पास किया था 1 2, इस 1 2 में क्या ऐड कर दिया? पहले इस 1 2 में पहले एलिमेंट पास कर दिया 1 2 3, तो देखो 1 2 3 आ गया। फिर 1 2 3 के बाद नेक्स्ट एलिमेंट 4 5 6 ऐड कर दिया, तो 4 5 6 आ गया। 4 5 6 के बाद 7 8 9 10 आ गया, तो 7 8 9 10। ये इंडिविजुअल एलिमेंट्स को ऐड नहीं करता है, क्या करता है? कनकैटिनेट करने का काम करता है। ठीक है, तो आई होप ये कनकैटिनेशन आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें एरर नहीं आएगा, इसमें कनकैटिनेशन हो जाएगा। सो लिस्ट तो सही है, पर इसमें क्यों नहीं हुआ था भाई? स्ट्रिंग में क्यों नहीं हुआ था? तो यार देखना बहुत ध्यान से। यहां एक लिस्ट है, लिस्ट में क्या है? एक स्ट्रिंग डली हुई है। अब स्ट्रिंग को आप स्ट्रिंग के साथ तो कंकैटिनेट कर सकते हो, पर स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के साथ कंकैटिनेट करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? जॉइन फंक्शन की जरूरत पड़ती है। वही ये कहना चाह रहा है, राइट? तो बस वही चीज ये कहना चाह रहा है। और आप इसमें अगर लिस्ट भी पास कर दोगे तो भी कुछ नहीं होगा, राइट? आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर, राइट? अब इसी के तरीके से अगर मैं टपल पास कर दूं, इन केस अगर मैं इसमें टपल पास कर दूं, तो क्या होगा भाई? लेट मी जस्ट कॉपी दिस। अगर मैं इसमें आपका टपल पास कर दूं इन केस, देन व्हाट विल हैपन? लेट्स सी। तो सपोज मैंने इसमें पास कर दिया वही चीज 1, 2, 3, राइट, कॉमा, फिर 4, 5, 6, फिर 7, 8, 9। लेट्स सी व्हाट विल हैपन। दोनों लिस्ट भी प्रिंट, मतलब ये प्रिंट भी करते हैं लिस्ट को, और देखते भी कि क्या हो रहा है। तो भाई अगर आप देखोगे तो आपको एरर देखने को मिल जाएगा, वही अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप इंटीजर और टपल को आप ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, बट मैं यहाँ टपल पास करके आपको दिखाऊंगा नहीं कंकैटिनेशन, क्योंकि वो हम आगे आने वाली वीडियोस में देखने वाले हैं। अभी हमने वो सीखा ही नहीं है। ठीक है, तो वो चीज़ मैं भी आपको नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, तो वो अपन आगे सीखेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। चलो इसको हटा देता हूँ। तो यहाँ मिल जाएगा भाई आपको एरर। ओके, इज दैट पॉइंट क्लियर? ओके, चलो व्हाट अबाउट, अब जैसे हमने ये टपल देखा, वही सेम कहानी भाई आपकी डिक्शनरी में भी एग्जिस्ट करती है ना? सेम कहानी आपकी किस में एग्जिस्ट करती है? सेम कहानी आपकी दिखाया, तो चलो वो सारे दिखाई देता हूँ। तो व्हाट इफ अगर मैं इसमें टपल की जगह क्या पास कर दूं? अगर मैं यहाँ पे टपल की जगह सेट पास कर दूं, सपोज इस तरीके से, देन व्हाट विल हैपन? तो सेट तो आपको परफेक्टली विजिबल हो जाएगा, ये रहा आपका सेट, बट क्या आ गया आपका? अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप आ गया, मतलब टाइप एरर देखने को मिल गया, राइट? अब अगर मैं टपल की जगह व्हाट इफ अगर मैं टपल की जगह यहाँ पे क्या करूँ, सॉरी सेट की जगह मैं यहाँ पे क्या करूँ? डिक्शनरी पास कर दूँ, देन व्हाट विल हैपन? लेट्स सी। सो 1 को हम पॉइंट कर रहे हैं ए से, ठीक है, एंड 2 को हम पॉइंट कर रहे हैं बी से, ठीक है। लेट्स सी व्हाट विल हैपन। तो यहाँ पे भी क्या मिल गया आपको? अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप मिल गया बिटवीन इंटीजर एंड डिक्शनरी। तो भाई आप इंट को डिक्ट से कैसे ऐड कर रहे हो? इंटीजर एंड डिक्शनरीज आर नॉट अलाउड। ठीक है, तो ये डिक्शनरीज है, ये डिक्शनरीज है, डिक्शनरी को इंट के साथ आप ऐड नहीं कर सकते, राइट? अब इसमें भी आगे पॉसिबिलिटीज हैं, तो जब हम वो डिक्शनरी पढ़ेंगे ना तब देखेंगे, अभी नहीं देख रहे, राइट? इसको पहले आगे पेस्ट कर देता हूँ, तो बहुत दिक्कत होती है बाद में फिर अपने को इसको एडजस्ट करने में। और यहाँ टाइप एरर कॉपी करके क्या करूँगा? ये टाइप एरर यहाँ पे पेस्ट करूँगा, ठीक है। तो टाइप एरर आ रहा था अपने को, isn't it?
अब इसमें एक पॉसिबिलिटी और होती है कि मतलब वही चीज़ है, वैसे कहानी तो सेम ही है, ठीक है। अगर मैं ए को रेफरेंस कर दूं 1 से, और एक्चुअली ये डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा जब हम सिर्फ डिक्शनरी को ऐड कर रहे होंगे, तो जब हम वो करेंगे तब आपको देखने को मिलेगा। अभी वही सेम कहानी आ जाएगी, है ना, कि डिक्शनरी को आप ऐड नहीं कर सकते लिस्ट से, ठीक है। तो वही अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप प्लस इंटीजर एंड डिक्शनरीज, राइट। चलिए, तो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी, ठीक है, कि व्हाट हैपेंस विद सम फंक्शन, ठीक है। तो सम फंक्शन पूरा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो एटलीस्ट एक आर्ग्यूमेंट ये डिजर्व करता है, रिक्वायर करता है, एक आर्ग्यूमेंट आपको पास करना है, ठीक है। अगर आपने एक भी पास नहीं किया आपको एरर मिल जाएगा, टाइप एरर, है ना। ये 2 पास एक्सपेक्ट करता है, एक इटरेबल और एक स्टार्ट, ठीक है। तो इटरेबल्स आपको कोशिश करनी है आप नंबर के फॉर्म में रखो, ठीक है, और लिस्ट के फॉर्म में भी रख सकते हो, पर लिस्ट के फॉर्म में फिर आपको स्टार्ट भी लिस्ट डालना पड़ेगा, वो कंपलसरीली, वो आपको बता दिया मैंने। नंबर्स पास करोगे तो वो एज इट इज ऐड ऑन हो जाएगा, अगर किसी बेस नंबर में आपको ऐड करना है तो स्टार्ट और पास करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपका परफेक्टली सम फंक्शन चल जाएगा। आई होप आपको ये सम फंक्शन कंप्लीटली क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो यार ये था आपका सम फंक्शन का प्रैक्टिकल, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, ऑल्दो हमारा अभी वीडियो कंप्लीट नहीं हुई, तो चलते हैं अपनी स्लाइड्स पर और करते हैं वीडियो को कंप्लीट, ठीक है। चलिए, ओके गाइस, तो आई होप आपको थियोरेटिकली और प्रैक्टिकली समझ में आ गया होगा किस तरीके से आप सम का यूज कर सकते हो। सम का यूज करके आप जितने भी ट्रेबल्स के एलिमेंट्स है उसको ऐड कर सकते हो, चाहो तो स्टार्ट को भी आप वहां पे स्पेसिफाई कर सकते हो। तो यार इसके साथ हमारे अब बिल्ट इन फंक्शंस की जो आपके सिलेबस में जितने भी है, तो एक्चुअली बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शन बहुत सारे एग्जिस्ट करते हैं, बट आपके जो सिलेबस में फिलहाल है वो हमने कवर कर लिए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले पार्ट्स, मतलब आगे वाले आने वाले पार्ट से हम क्या शुरू करने वाले हैं, नेक्स्ट शुरू करने वाले हैं लिस्ट मेथड्स। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो एक एडिशनल आपको ऑप्शंस देते हैं, टूल्स देते हैं टू मैनिपुलेट टू हैंडल लिस्ट्स। और फिर लिस्ट क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज होने वाला डेटा टाइप है, उसमें आपको और एडिशनल अगर फीचर्स मिल जाए तो इससे खराब क्या है, इससे अच्छा क्या है, राइट। चलो, तो फटाफट अभी करते हैं इस वाले पार्ट को रैप अप, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक था, आई होप यहाँ तक चीजें समझ में आई होंगी। आगे आने वाले पार्ट्स में हम और टाइप मेथड्स, लिस्ट मेथड्स देखने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या है, तो यार नेक्स्ट है हमारी वेबसाइट विच इज magnetbrains.com। तो गूगल पे आपको टाइप करना है magnetbrains.com, जो पहली वेबसाइट है उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ लैंड कर जाओगे, दिस इज अ होम पेज। अब यहाँ सारी क्लासेस लिस्टेड है, क्लास 11th में हो आप, क्लास 11th पे क्लिक करोगे तो क्लास 11th का सारा कंटेंट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे कंप्यूटर साइंस सर्च करिए, वॉच नाउ पे क्लिक करोगे तो कंप्यूटर साइंस के सारे कोर्सेज ओपन हो जाएंगे, सारी वीडियोस ओपन हो जाएंगी चैप्टर वाइज। किसी भी चैप्टर पे क्लिक कर सकते हो आप, उस चैप्टर की सारी वीडियोस आ जाएंगी, किसी भी वीडियो पे क्लिक कर सकते हो, है ना। वो वीडियो प्ले हो जाएगी जिसमें आपके पास सारे ऑप्शन होंगे, प्ले पॉज करने का, आगे पीछे जाने का, स्पीड कंट्रोल करने का, वॉल्यूम कंट्रोल करने का, सारे ऑप्शन रहेंगे इसमें आपके पास, जैसे कि यूट्यूब पे होते हैं। एक्सेप्ट यहाँ पे आपको 3 एडिशनल फीचर्स मिलेंगे। फर्स्ट इज कि यहाँ पे आपको कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं मिलेगा, है ना, इधर उधर की फालतू की चीजें नहीं आएंगी, सारा मैग्नेट बेस का सारा स्टडी मटेरियल यहाँ मिल जाएगा। दूसरा, यहाँ पे सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज है प्रॉपर्ली। तीसरा, भाई फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म है, ऐसा नहीं है यहाँ पे आपको 2 वीडियोस प्रोवाइड करने के बाद फिर आपसे कुछ चार्ज किया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर भी पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूट्यूब पे भी पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, और इवन सेम चीज है, ठीक है। तो यार इसका फायदा उठाओ, सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, बिकॉज वी नीड यू टू डू समथिंग, राइट, टू डू समथिंग गुड इन योर लाइफ। चलो, तो ये आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसको एक्सप्लोर करो, कोई भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए, ठीक है। और गाइस, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं, अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियोस अच्छी लग रही है, प्लेलिस्ट अच्छी लग रही है, अगर आपको लगता है कि आप हमसे हर रोज कुछ नया सीख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको आपके एग्जाम्स में हेल्प हो रही है हमारी वजह से, तो हमें ऐसा यानी कि मैग्नेट बेस का बने रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, हर कोर्स में हम आपके साथ हैं। सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे इस तरह से बने रहेंगे, राइट। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।